टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम ये टॉपिक मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाते हैं। मतलब इसका बारे में ये कहा जाता है कि जब हम कोई भी मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट है, कोई भी मैनेजर है, जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाएं तो उसको फिर पूरी अथॉरिटी दें, इख्तियारात दें। कई कई जगह क्या होता है कि हम मैनेजर को, कोई या मैनेजर होता है या कोई भी एडमिन डिपार्टमेंट में होता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे देते हैं लेकिन इख्तियारात नहीं देते। अब जब आप अथॉरिटी देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का मकसद क्या है कि आप उसको फुली पावर्स दें, फुली अथोराइज करें, अथॉरिटी दें। अगर आप नहीं देंगे अथॉरिटी तो उसके नुकसान क्या होंगे, ये मेरे को 2-3 पॉइंट्स बनाए। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन ही नहीं कर सकता भाई। कुछ चीज़ों में उसको इख्तियार है, कुछ चीज़ों में उससे इख्तियार ही नहीं है। अब वो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैटर है कि जिसमें उसको इमीडिएटली डिसीजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल वो बॉस को कॉल कर रहा है और बॉस जो है भाई साहब वो गए हुए हैं बाहर, कराची से बाहर, आउट ऑफ सिटी है, उसको कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा, तो क्या करेगा वो, क्योंकि उसके पास इख्तियार ही नहीं है। इख्तियार नहीं है तो क्या डिसीजन मेकिंग फेल हुई। अब आपकी लैक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। जब डिसीजन मेकिंग सही नहीं होगी तो आपका रिजल्ट इफेक्टिव नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट मैंने आपका नोटा प्रॉम्प्ट रिजल्ट। प्रॉम्प्ट रिजल्ट का मतलब क्या, इमीडिएट। देखें, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे रहे हैं ना, तो उसको पावर्स जब देंगे तो वो काम उस अपनी सेटिंग के मुताबिक, कंपनी के गोल के मुताबिक काम करेगा। जब कंपनी का गोल उसके जहन में होगा, उसके पास अथॉराइज्ड होगी, तो वो प्रॉम्प्ट रिजल्ट की कोशिश करेगा, इमीडिएट रिजल्ट प्रोडक्शन के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो करेगा। लेकिन अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो इमीडिएट रिजल्ट की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सी जगह, बात जगहों पे इसके इख्तियारात बिल्कुल लिमिटेशंस में आ जाएंगे। अब लिमिटेशंस की वजह से वो, जहां मैंने कहा ना कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इमीडिएट करने होते हैं, कुछ फैसले पे हम टाइम ले सकते हैं। अब जहां इमीडिएट एक्शंस लेना हो, जहां इमीडिएट कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहां खड़े हैं, वो मसला अगर उसको हल नहीं हुआ तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से थर्ड पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया, नॉट अफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी कारोबार के लिए रिसोर्सेज को अफेक्टिवली यूज करना बहुत जरूरी है। आपके देखिए एसेट्स होते हैं, आपकी पास डिफरेंट काइंड ऑफ मर्चेंट इन्वेंट्री होती है। अगर फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं आप, या मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार कर रहे हैं, तो उसमें भी इन्वेंट्रीज होती हैं। अब अगर आप उसको अफेक्टिवली यूज नहीं करेंगे, रिसोर्सेज को अफेक्टिवली यूज करने का मतलब, आप वजह एक मिसाल में दे रहा हूँ, इससे बहुत आसानी के साथ आप इस लाइन को समझेंगे। जैसे इन्वेंट्री है हमारे पास। अब इन्वेंट्री का क्या होता है कि जितनी जल्दी वो कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर, उतना ज्यादा फायदा है। कैश के अंदर मतलब क्या कि आपने तैयार माल स्टोर में अंदर रखा हुआ है, माल बिक नहीं रहा, कम बिक रहा है, स्लो बिक रहा है। नतीजा क्या हो रहा है, स्लो बिकने की वजह से आपका अकाउंट रिसीवेबल भी बढ़ रहा है, आपकी सेल भी कम हो रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है। अब आप ज्यादा से ज्यादा अफेक्टिव यूज रिसोर्सेज, यानी आप इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करें और अफेक्टिव करें ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री जल्दी बिकना शुरू हो। तो जब आपका टर्नओवर इन्वेंट्री का अच्छा आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल रेवेन्यूज वगैरह अच्छी आ जाएगी। तो ये सारे कब होंगे, जब आप उसको पूरे इख्तियारात दें, और इख्तियारात से उसके सवाल भी पूछें उससे। ये नहीं कि इख्तियारात देने के बाद आपने छोड़ लिया, इख्तियारात देने के बाद उससे क्वेश्चन पूछें। अगर कोई चीज गलत हो रही है या कोई चीज आपकी अफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो फिर उसी को जिम्मेदार ठहराएं कि भाई क्यों नहीं आ रहे, तो आप क्या कर रहे हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी तरह की मुफीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हम मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अस्सलाम वालेकुम।